गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ दूसरे अध्याय की चर्चा पर हैं और गीता के गहरे सागर में डुबकियां लगवा रहे हैं सर हमें हर रोज ही। देखें किसके हाथ कितने मोती लगते हैं। सर का तो पूरा पूरा प्रयास है कि जितना हो सके अच्छे से समझाया जाए। कल का सेशन बहुत ही अमेजिंग था और सर का बहुत धन्यवाद। सर ने अपने बच्चों को आमंत्रित किया था कल के मेडिटेशन सेशन में। जो लोग नहीं जुड़ पाए जरूर एक बार उसे यूट्यूब लिंक पर जरूर एक बार देख लें। और सर के बच्चों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बहुत ही अच्छा लगा यंग बच्चों को मेडिटेशन करते हुए देखकर, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। पूरा ही देखिए जब देखेंगे, क्योंकि लास्ट में उन सबके विचार भी हमने जाने और बाकी मेंबर्स ने भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किए सर के लिए। सर का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अगले 8वें श्लोक की ओर बढ़ेंगे दूसरे अध्याय के। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। पहली तो बात कि मैं गीता समझा नहीं समझ रहा हूँ और इसमें हम सब सहभागी हैं और एक दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, ताकि हम कलेक्टिवली गीता जी को उसके डीपेस्ट पॉसिबल वे में हम उसको समझ सकें, गहराइयों को समझ सकें जो भगवान जी ने बातें कही हैं गीता में। कहा तो ये जाता है कि अगर हम गीता जी का एक श्लोक उस पर विचार करना शुरू कर दें, कंटेम्पलेट करना शुरू कर दें और उसे जीवन में उतार लें, तो जीवन सागर से, जिसे हम कहते हैं, उसे पार कराने के लिए केवल एक ही श्लोक काफी है। तो हमारा सबका प्रयास है कि हम गीता जी का दूसरा अध्याय, जो कि भगवान जी ने ये कहें कि संक्षेप में पूरा जो गीता जी का संदेश था वो दूसरे अध्याय में अर्जुन को दे दिया था। तो बाकी जो 16 अध्याय हैं वे उनको विस्तार में समझाने के लिए कहे गए हैं। तो जैसा मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि यदि हम इस अध्याय को अच्छे से समझ जाते हैं तो हम गीता के जो इनसाइट है, जो उसमें कहा गया गहरा संदेश है, उसको हम समझने का, जानने का प्रयास कर सकते हैं। और हम सब इस ग्रुप से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लोग हैं, सभी का यही प्रयास है कि हम गीता जी को पढ़ें, समझें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें और साथ साथ एक दूसरे के सहयोग से हम इसे अच्छे से समझ पाएं। और इसके लिए हम सब प्रयासरत हैं। आशा है कि हम इस दिशा में और आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ ही हम आज जो अगला श्लोक है वो लेने जा रहे हैं। आज का श्लोक 8वां श्लोक। हाँ जी। पिछले श्लोक में अर्जुन की जो मनोदशा में कुछ कुछ नहीं, काफी परिवर्तन देखने को मिला। उसने पहले जो वो कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और उसको ये था कि मैं गुरु द्रोण और भीष्म पितामह के ऊपर बाण कैसे चलाऊंगा। तो
सातवें श्लोक तक आते आते उसके मन में अपने विचारों के प्रति संदेह उत्पन्न हो जाता है। और जब उसके मन में ये संदेह आता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रहा, क्योंकि भगवान जी बार बार कह रहे हैं कि तू उठ और युद्ध कर, तो उसे लगता है कि भगवान जी जब ये बात कह रहे हैं और वो श्री कृष्ण की शक्तियों से अर्जुन बचपन से ही परिचित था, तो वे उस क्षण उसने अपने जो स्टैंड था, जिस बात पर वो कायम रह रहा था पिछले 47-48 श्लोकों से, उस पर उसने पुनर्विचार किया। उसने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही गलत है। जब उसके मन में ये विचार आया, तब उसने जाकर भगवान जी से कहा कि हे प्रभु, हे माधव, हे कृष्ण, मैं मोह से ग्रस्त हो गया हूँ और दीनता के भाव से जकड़ गया हूँ। मैं नहीं जान पा रहा कि क्या उचित है क्या अनुचित है, और आप ही जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वह कहिए, और मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूँ और आपकी शरण लेता हूँ। ऐसा कहकर फिर जो अगला श्लोक है, जो 8वां श्लोक हम लेने जा रहे हैं, पहले हम इस श्लोक को पढ़ लें, फिर उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। आशु जी से अनुरोध के जरा ये श्लोक पढ़ दें। जैसे न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। अब देखिए, अपने आप को उसने प्रभु को समर्पित कर दिया है, उनकी शरण में उसने अपने आप को सौंप दिया है। और अब अपने जो उसके हृदय में उथल पुथल मची है, उसे वो भगवान जी के सामने खोल कर रख देना चाह रहा है। न ही प्रपश्यामि ममानुपद्यात्। अब वो कह रहा है कि मुझे ऐसा कोई नहीं मिल दिखता जो मेरा यह जो शोक है, यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणां, जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाला शोक है, जो इसे दूर कर सके। अब उसने भगवान जी की शरण ग्रहण कर ली है। अब वो जो कहना चाह रहा है वो ये है कि अब मैं जब आपकी शरण में आ गया हूँ, तो उस शरण में आपके आने का जो कारण मुझे लगा कि आपके अतिरिक्त इस इंद्रियों को सुखाने वाला जो मेरा शोक मेरे अंदर आ गया है, उसे कोई और दूर करने वाला मुझे दिखाई नहीं देता। और अभी भी जो उसके मन में युद्ध के प्रति संदेह है वह कायम है, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर मुझे जो अवाप्य भूमावसपत्नम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम, कि अगर मुझे पृथ्वी पर शत्रु विहीन के ऐसा राज्य मिल जाए जिसमें कोई पूरे विश्व में उसको शत्रुता के भाव से ना देखे, ऐसे राज्य को, यानी सारे के सारे राज्य मेरे राज्य का आधिपत्य ग्रहण कर ले, यानी सब मेरे अंडर हो जाएं, पूरे विश्व के जितने भी साम्राज्य राज्य हैं, अगर मुझे ऐसा राज्य मिल जाए जिसके वो सभी उसके अंदर
जो उसको उसका सर्वस्व जो है वो मान लें कि ये सर्वोच्च राज्य है। फिर कहा कि चाहे मुझे देवताओं के ऊपर भी राज्य करने का अधिकार मिल जाए, उनसे भी मुझे उनके ऊपर भी सर्वोच्चता हासिल हो जाए, तब भी कह रहा है कि जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला दुख है वो मुझे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो अब वो घोर निराशा के अंधकार में डूबा हुआ है। और यानी डिप्रेशन जिसे हम आज की भाषा में बहुत वाइडली यूज्ड वर्ड है, ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, हर बच्चा भी समझता है डिप्रेशन का क्या अर्थ है। तो पहले अध्याय का नाम ही अर्जुन विषाद रोग था, योग, सॉरी, अर्जुन विषाद योग। तो वो विषाद में चला गया है। तो अब उसे लगता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो उसे लगता है कि उसके लिए सब कुछ समाप्त हो गया है। परंतु ऐसे हालात में अगर कोई आकर किसी के ऊपर स्नेह भरा हाथ रख दे तो उसकी जो मानसिक स्थिति है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। अब भगवान जी ने उसको शॉक ट्रीटमेंट तो दिया, और वो झटका भी देना जरूरी है, क्योंकि उस मानसिक दशा से निकालने के लिए जो भगवान जी ने लताड़ लगाई थी उसका फर्क ये हुआ कि उसके मन में उस विषाद से इतर अलावा या उससे अलग कुछ सोचने की एक प्रक्रिया आरंभ हो गई। तो फिर उसी कारण उसने भगवान जी का शिष्यत्व ग्रहण किया और अपने आप को समर्पित किया उनके शरण में। और अब आगे जब भगवान जी जब वास्तविक शिक्षण शुरू करेंगे, संदेश गीता जी का देना शुरू करेंगे, तब धीरे धीरे उसकी मानसिक दशा परिवर्तित होती चली जाएगी। और अभी तक उसके मन में ये संदेह है कि युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो डिप्रेशन है वो आदमी को बिल्कुल हताश कर देता है। कई लोग तो सुसाइड तक, आत्महत्या तक कर लेते हैं डिप्रेशन में जाके, जब उन्हें दिखता है कि कुछ भी मेरे लिए बचा ही नहीं है संसार में। और अपने दुख को वो ऐसे व्यक्त कर रहा है कि इंद्रियों को सुखाने वाला दुख, शोक। तो यानी उसके अंदर निराशा तो बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी है। और वास्तव में तो ये जगत जो है वो शोक का ही सागर कहना कहना चाहिए। इसी कारण गुरु नानक देव जी ने कहा था, नानक दुखिया सब संसार के, इस संसार में सभी दुखी हैं। और महात्मा बुद्ध ने भी कहा था, सर्वम दुखम दुखम, इस जगत में सभी और दुख ही दुख है। क्योंकि इस दुख को ही देखकर वो सिद्धार्थ से जाकर गौतम बुद्ध बने। तो अर्जुन की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा निराशा में डूबा हुआ पा रहा है। और वो कह रहा है कि जो मेरा शोक है वो इंद्रियों को सुखाने वाला है। और जैसे गौतम बुद्ध की हम बात कर रहे थे, गौतम बुद्ध को प्रकाश की कब प्राप्ति हुई? पहले तो उसे भी लगा कि सारे जगत में केवल दुख ही दुख व्याप्त है, जिसके कारण उसने अपना राजमहल छोड़ दिया, अपने परिवार, राज्य छोड़ दिया, और वो जाकर सत्य की खोज में चले गए। लेकिन ये जो
हम सत्य की बात करते हैं या उस प्रकाश को पाने की बात करते हैं, वो केवल तभी संभव है जब चित्त शांत हो, जब मन शांत हो। जब मन शांत ना हो तो फिर उस दिव्य प्रकाश को पा लेना, जान लेना इतना आसान नहीं। गीता जी में एक जगह आता भी है कि अशांतस्य कुतः सुखम, कि जिसके मन में शांति नहीं है, जिसका मन अशांत है, उसे सुख तो हो ही नहीं सकता। तो नेचुरल सी बात है जब अर्जुन कह रहा है कि मेरा शोक जो है इंद्रियों को सुखाने वाला है, तो इसका मतलब है उसका मन जो है वो बहुत ज्यादा अशांत है। और ये कहा भी गया है कि अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः मया सन्तुष्टमानसः सर्वासुख मयादिशः। यानी ऐसा मनुष्य जिसके पास रखने को कुछ नहीं है, जो नियंत्रित, शांत, समानचित, समचेत सा मतलब समानचित, तथा मन संतुष्ट है, मया संतुष्ट मानस सर्वा सुख मया दिशा। उसके लिए उसके लिए सभी दिशाएं सुखमय है। यानी आदमी को, मनुष्य को चहुं और सुख की तभी प्राप्ति हो सकती है, तभी उसका जगत जो है वो सुखमय दिख सकता है, जब उसका मन नियंत्रित हो, शांत हो और समानचित्त वाला। लेकिन अर्जुन का ना मन शांत है, ना समानचित्त वाला है और ना ही नियंत्रित है। उसके मन में तो खलबली मची है। और जित जिस बात को लेकर वो परेशान है वो एक यही है कि द्रोण, और हालांकि उसने स्वजन की बात कही थी, पर मुख्यतः उसे जो मानने में परेशानी हो रही थी कि वो था कि गुरु द्रोण और भीष्म पिता में विहीन जीवन, कि उनके जाने के बाद का जीवन जो मेरा होगा वो कैसा होगा, उसको लेकर वो उसकी कल्पना भी करने को तैयार नहीं है। उनके बिना जीवन की कल्पना भी उसके लिए मुश्किल हो रही है। और वो कह रहा है कि अवापस्य नहीं, अवाप्य भूमा वस्पतनम रिद्धम। यानी कि उसे समृद्ध राज्य जिसका कोई शत्रु ना हो वो भी मिल जाए, तो भी उसका क्या दुख कम हो पाएगा। और उसको उसके अंत से जो उत्तर मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है कि अगर मुझे ऐसा राज्य भी मिल जाए तब भी मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा, वो मेरा शोक कम नहीं हो पाएगा। और फिर उसने कहा कि राज्यम सुराणा राज्य राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। यानी देवता भी उसके अगर अधीन हो जाएं तब भी क्या वह सुखी हो पाएगा। और उसे अपने अंदर से फिर उत्तर मिलता है नहीं। यानी वो ये सोच रहा है कि अगर ऐसा भी हो जाए तब भी मेरा शोक कम नहीं होगा। और बात वहीं आ जाती है कि उसे गुरुद्रोण और भीष्म पितामह, ये लगता है कि अगर ये नहीं रहे या मेरे द्वारा इनका वध हो गया, हालांकि मतलब वो पता नहीं ऐसी मानसिक स्थिति में क्यों है, क्योंकि इससे उलट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि युद्ध के परिणाम क्या होंगे ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा था, जब ये चर्चा चल रही थी, जब ये बात चल रही थी। और युद्ध में कोई भी किसी को मार सकता है, तो परंतु अर्जुन सोच रहा है कि मैं इन दोनों को मार लूंगा और फिर क्या होगा। यानी वो जो कर्म करने जा रहा है उसके परिणाम को लेकर चिंतित है। और भगवत गीता में भगवान जी ने यही संदेश दिया है कि कर्म के फल की इच्छा जो है उससे आदमी को वैराग्य होना चाहिए, उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो
जब तक उसके मन में ये दुख है, तब तक उसका शोक जाने वाला नहीं है। क्योंकि हमारा जो सामान्य ज्ञान है, जो हम किताबों से, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई से, अपने आसपास के वातावरण से जो भी हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, वो हमारी जो सांसारिक समस्याएं हैं या मानसिक समस्याएं हैं, वो सभी का समाधान नहीं दे पाता। क्योंकि जिस तरह की मनोदशा अर्जुन की है, ऐसे मनोदशा का जो समाधान है, वो केवल अंतर्ज्ञान के द्वारा ही समझा जा सकता है। क्योंकि जब तक अपने अंदर से ज्ञान ना उसका उदय हो, तब तक ऐसी बातों को समझ पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो भी संसारिक विद्या हम ग्रहण करते हैं, वो केवल संसारिक समस्याओं का, वो भी किसी हद तक, किसी सीमा तक ही संभव है। सभी समस्याओं का समाधान कभी भी हमारा जो सामान्य ज्ञान है, वो नहीं निकाल पाता। और जो जैसी समस्या अर्जुन की है, उसके लिए अंतर्ज्ञान की आवश्यकता है। और ये अंतर्ज्ञान का उदय जो है, वो किसी योग्य व्यक्ति के मार्गदर्शन द्वारा ही संभव है। हालांकि उसने उस योग्य व्यक्ति का चुनाव कर लिया है और उनकी शरण भी ले ली है और उन्हें अपना गुरु भी मान लिया है। उसने तो मान लिया, अब कृष्ण जी ने उसे अपना शिष्य मान लिया है कि नहीं, वो हम देखेंगे आगे। और कबीर जी ने भी कहा था कि ऐसा कोई ना मिले हमको दे उपदेश, भव सागर में डूबता कर गई काढ़े केस। कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो, कह रहे वो तो कह रहे ऐसा कोई ना मिला, कह रहा ऐसा मिला ही नहीं मुझे, जो मेरा मार्गदर्शन करे, जो मुझे उपदेश दे, और भव सागर में डूबते कर गही काढ़े केश, कि मेरे बाल पकड़कर इस भव सागर से बाहर निकाल ले। तो अब ये मार्गदर्शन और इस स्थिति से बाहर कैसे निकला जाए, तो वो तभी संभव है जब किसी योग्य व्यक्ति का मार्गदर्शन मिले। एक छोटी सी कहानी मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। राजा जनक की सभा चल रही थी और उसमें याज्ञवल्क्य जी बैठे हुए थे। याज्ञवल्क्य वही, मैंने एक बार पहले भी जिक्र किया था, जो जिन्होंने नेति नेति का सिद्धांत बताया था। नेति नेति के सिद्धांत का प्रतिपादन महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया था। तो जो राजा जनक थे, उन्होंने याज्ञवल्क्य जी से पूछा कि प्रकाश का स्रोत क्या है। तो और ये भी कहा कि अगर प्रकाश हमें किसी तरह ना मिले, तो फिर क्या करना चाहिए, तो फिर किसका आश्रय लेना चाहिए। तो बड़ा प्रासंगिक प्रश्न है यहाँ इस स्थिति में। तो याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया कि प्रकाश हेतु प्रमुख स्रोत तो सूर्य ही है। परंतु अगर सूर्य का प्रकाश मिलना संभव ना हो, उसकी अनुपस्थिति में चंद्रमा, और चंद्रमा ना मिले तो दीपक। तो और कहा कि अगर दीपक भी ना मिले, तो फिर उस प्रकाश के विषय में गुणीजनों से पूछना चाहिए। तब राजा जनक ने पूछा कि यदि कोई बताने वाला भी ना मिले तो क्या करें। फिर याज्ञवल्क्य जी ने जो बात कही, वो बहुत काम की बात कही और हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे मन में इस तरह के प्रश्न लगातार उठते रहते हैं कि जब हम किसी जीवन में किसी भी बात के, किसी भी परिस्थिति के दो राही पर खड़े हों, तो फिर क्या करना चाहिए। तो पहले तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि प्रकाश के लिए सूर्य को देखिए, फिर चंद्रमा, नहीं तो दीपक, नहीं तो गुणीजनों से पूछिए।
तो जब राजा जनक ने कहा कि अगर कोई भी ऐसा ना हो जिससे प्रश्न पूछना संभव हो, उत्तर जानना संभव हो, तब क्या किया जाए? तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि तब अपने अंतः विवेक के आधार पर अपना मार्ग चुने कि आपका अंतःकरण क्या कह रहा है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो सांसारिक प्रकाश है, जब वह ना मिले, ऐसी स्थिति में केवल जो आत्म ज्योति है, जिसे हम अपने इंट्यूशन भी कहते हैं, तो कह रहे कि वही हमें सत्य की राह दिखाती है। तो अगर ऐसी समस्या आए, ऐसी स्थिति आए, ऐसी कोई परिस्थिति आए, तो हमें यह देखना चाहिए कि क्या जिस तरफ मैं जाने की सोच रहा हूँ, पहले तो हम अपने अंतर्मन से पूछें, फिर यह देखें कि क्या जो मेरा अंतर्मन कह रहा है या मेरा मन कह रहा है या जो मुझे अंदर से आवाज आ रही है, क्या वैसा करने से मेरा अंतर्मन आनंदित होता है कि नहीं, मन को शांति मिलती है कि नहीं। क्योंकि अगर हम किसी ऐसे निर्णय पर पहुंचे, कोई ऐसा मार्ग चुने जिससे हमारा मन व्यथित हो, तो ऐसा मार्ग नहीं चुनना चाहिए। परंतु अगर ऐसा लगे कि ये मार्ग चुनकर मेरी जो अंतस्थ है, मेरा जो अंतर्मन है, उसे शांति मिलेगी, उसे आनंद मिलेगा, तो फिर उस मार्ग को निसंकोच चुनना चाहिए। और फिर ऐसा मार्ग ही धर्मानुकूल भी है। तो धर्म भी यही कहता है कि अगर आपके अंतःकरण किसी बात को लेकर परेशान है, तो जिस सॉल्यूशन की तरफ आप जाते हैं, अगर वह आपको आनंदित करता है, आपके अंतर्मन को शांति देता है, आनंद देता है, तो वही मार्ग चुनें। तो गीता जी का जो यह श्लोक है, उससे अर्जुन को इस बात का तो एहसास हो गया है कि वह जो खोज रहा है, जिस मार्ग की वो तलाश कर रहा है, वो सांसारिक विषयों से प्राप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए उसने भगवान जी का शिष्यत्व ग्रहण किया है। उसे लगा कि इनसे योग्य व्यक्ति दूसरा मेरे लिए कोई नहीं है जो मेरा मार्ग प्रशस्त कर सके। और क्योंकि अर्जुन जिस चीज को खोज रहा था, हालांकि उसने अपने आप ही कह दिया कि मैं धर्म सम्मूढ़ हो चुका हूँ, यानी मेरे अंदर उचित और अनुचित को भेद करने का बुद्धिबल नहीं है। पिछले श्लोक में उसने बोला था। तो जब ऐसी समस्या हो, तो क्या उसका हल केवल एक ही है कि जब तक हमारे अंदर विवेक जागृत नहीं होगा, जैसे हंस दूध पानी मिले दूध में से दूध दूध निकाल लेता है और पानी को छोड़ देता है, तो उस प्रकार का ही विवेक जब धर्म संकट हो, वो विवेक विकसित करना बहुत जरूरी है। अपने अंदर वो जब विवेक आएगा, यह जानने का कि उचित क्या है और अनुचित क्या है, तभी हमारी उस तरह की समस्याएं, जैसी समस्या, जैसी मानसिक स्थिति में अर्जुन इस समय पहुंच चुका है। और अर्जुन की जो मानसिक दशा है, मनोदशा है, पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में अब तक उसमें जो परिवर्तन है, वो ये है कि पहले अध्याय में उसकी परिवार के प्रति, स्वजनों के प्रति मोह की वृत्ति बहुत अधिक है। अभी तक मतलब जो हमने पहला चैप्टर के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था, उसमें यही था, उसे अपने स्वजनों की बहुत ये लग रहा था कि ऐसे युद्ध के परिणाम भयंकर होंगे जिसमें
मेरे स्वजन नहीं रहेंगे, कुल का विनाश हो जाएगा, स्त्रियां जो हैं सब विधवा हो जाएंगे, वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी। तो इस तरह के जो उसने मन में उसके विचार उठ रहे थे, तो उसका परिवार के प्रति मोह ज्यादा व्यक्त हो रहा था। और यहाँ तक अब तक आते आते उसके मन से ये चीज तो थोड़ी कम हुई है। और इसी कारण अब उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हो रही है, मुमुक्षु भाव जिसे हम कहते हैं। क्योंकि जब मनुष्य के मन में मुमुक्षु भाव या जिज्ञासा उत्पन्न होती है अपने कल्याण के लिए, उसने कहा भी कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, यच्छ्रे निश्चितम ब्रूहि तन्मय, भगवान जी से कहा उसने कि निश्चित रूप से जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वही आप मेरे लिए कहिए। तो यानी उसके अंदर अब मुमुक्षा जो है, मुमुक्षुत्व जो है वो पैदा हो चुका है, और वो अपने कल्याण का मार्ग ढूंढ रहा है। तो पहले और दूसरे अध्याय में अब तक अर्जुन की मानसिक स्थिति में यही परिवर्तन है, क्योंकि अगर मुमुक्षु भाव उसके अंदर नहीं जागता तो वो भगवान जी से ये ना कहता कि मैं धर्म सम्मूढ़ चेता हो चुका हूँ, कि मेरा चित्त जो है वो अब उचित और अनुचित का भेद करने में सक्षम नहीं रह गया है। इसीलिए फिर वो अपने कल्याण की बात करता है, और इसीलिए वो भगवान की शरण ग्रहण करता है। तो दोनों मानसिक स्थितियों में, जो पहले इस अध्याय की थी और इस अध्याय में अब तक की है, बहुत ज्यादा परिवर्तन है। पहले पूरी तरह वो मोह में डूबा हुआ है, अब वो अपने कल्याण का मार्ग ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में ये जो आत्मज्ञान के लिए वो पात्र हो चुका है, क्योंकि उसने अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया है। और अगर व्यक्ति मानसिक रूप से भौतिक जगत से विरक्त होकर मुमुक्षु बन जाता है और अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगता है, तो फिर वो दिव्य ज्ञान का पात्र हो जाता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना भाव पैदा होने से ही दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होना संभव हो जाता है, क्योंकि हम भी ऐसी बात बार बार करते हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि हम बहुत सही मार्ग पर चल रहे हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर, परंतु बीच बीच में जब हमारा संसार से, जगत से, अपनी फैमिली से, सोसाइटी से इंटरेक्शन होता है, तब फिर बार बार हमारे मन में वही भाव दोबारा आने लगते हैं। वो जो हमारे अंदर में अपनी आध्यात्मिक उन्नति का भाव था, जो दिव्य ज्ञान पाने का, अपने आत्म स्वरूप को पहचानने का भाव उत्पन्न होता है, तो जैसे ही हम संसार की ओर मुड़ते हैं वह फिर से गायब हो जाता है। तो उस स्थिति को बरकरार रखने के लिए, वो स्थिति हमारी लगातार बनी रहे, उसके लिए बहुत ठोस संकल्प चाहिए, बहुत बहुत ही सुदृढ़ विल पावर चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, वो तभी संभव है। और अर्जुन की जो अब शब्द हो चुके हैं, जो इस श्लोक में, इससे पिछले के श्लोक में, तो उसे अब ये लग रहा है कि मेरे जो दुख हैं वो सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति से नहीं जाने वाले। अब उसे लग रहा है कि इनके जो, ये जो दुख मेरा है, शोक मेरा जो है, उसके निवारण के लिए कुछ और होना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और चाहिए। इसीलिए वो भगवान की शरण ग्रहण करता है, और वो अब ज्ञान पाने के लिए आतुर है, और उसे अब केवल और केवल एक
ये कहना चाहिए कि विश्वसनीय मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर का आज की चर्चा के लिए। इस श्लोक से रिलेटेड कोई भी अपना कुछ मत रखना चाहे या क्वेश्चन हो तो जरूर बात करें। आप म्यूट हैं संगीता जी। मैं बोल रही थी। अच्छा, मैं इससे पहले ना, ये जागृति बहन है गुजरात से, और ये बार बार ये मेरे पास इससे ऑन नहीं हो पा रहा था, तो मोबाइल लेके आई मेरे पास, तो इसलिए मैंने लॉक किया हुआ था वीडियो, और हम बार बार इनका ट्राई कर रहे थे। इनको बहुत आनंद आया। ये अपने थोड़े रिव्यूज देंगी, थोड़े आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए। मेरा नाम जागृति वडोदरिया, मैं गुजरात से हूँ एक्चुअली, पर रहती हूँ पुणे में संगीता के साथ सोसाइटी में। एक साथ ही हम रहते हैं। और वैसे मेरे गुरुजी हैं, तो उनसे भी मैं बहुत ये सुनने का मुझे मन था। अम्बाला में जो थे स्वामी अवधेशानंद गिरी जी, जो कि मेरे गुरु जी। तो मुझे ये चीजें बहुत उनकी प्रेरणा से बहुत अच्छी लगती है। तो संगीता का लाभ हम लोग बार बार लेते हैं, तो आपसे मुझसे लेना हम लोगों ने, मैंने उचित समझा, तो मैंने आपके साथ ज्वाइन कर दिया। तो थैंक यू योगदान के लिए मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और अपना अनुभव जो है वो शेयर करते रहेंगे। और जो आपको ज्ञान प्राप्त है, हम भी उसको चाहेंगे कि आप हमसे शेयर करें, ताकि हम भी आपसे कुछ सीखने की कोशिश करें। आपसे बहुत छोटे हैं और हम आपसे बहुत छोटे हैं, और आपके पास संगीता टाइम रहती है तब भी हम उनके साथ से आपकी प्रेरणा से लगे। हम बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं आपके पास। ये आप मेरे लिए जो कह रहे हैं ना, ये मैं इसके काबिल हूँ नहीं। ये बहन जी का प्यार है, संगीता जी का, और कुछ नहीं, इनका आशीर्वाद है। बाकी जो आपने शब्द कहे उसके लायक मैं हूँ नहीं, परंतु हाँ, हम कलेक्टिवली ये ग्रुप बहुत शानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम एक दूसरे से सीखने की कोशिश करते रहते हैं, और एक दूसरे से इंस्पायर भी होते हैं। हर कोई अपना अपना अनुभव शेयर करता है, और मैं ये कहूँगा कि हम कलेक्टिवली एक दूसरे के सहयोग के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जीवन को सार्थक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मैं जो आपने शब्द कहे उसके लिए अभी नहीं आते तो मैं ज्वाइन न, नहीं कर पाता। मैं अभी उसके काबिल नहीं हूँ जो आपने शब्द कहे, मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा। आप अभी संगीता, थैंक यू सो मच। आपका स्वागत ग्रुप में। मैं पूछने वाली थी कि जागृति के नाम से कोई बार बार ज्वाइन कर रहे हैं और कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं मैसेज देना ही चाहती थी इसके बाद कि किसी को भी अगर ऐसी कुछ समस्या आती है तो प्लीज नंबर शेयर कर दिया करें या फिर गाइड कर दिया करें, ताकि जैसे संगीता जी ने उन्हें अपने पास बिठा के समझा दिया, तो हेल्प पूरी रखनी चाहिए हमें। कोई और इस श्लोक से 5-6 दिन से जब से मैंने इनको दिया है, ये ज्वाइन तो रोज करती हैं, पर आवाज नहीं आती थी इनको। फिजिकली तो मैंने कहा वो साइड ठीक कर पाएगा, टेक्निकल प्रॉब्लम मैं नहीं कर पाऊंगी। नहीं, वो सिर्फ आपको ऑडियो, ओके, हाँ जी, वो आप बता दीजिएगा। ऑडियो प्रॉब्लम, मैंने कहा चलो मैं इनसे इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। आज से रिलेटेड कोई कुछ कहना चाहे अगर आप, आज के श्लोक से रिलेटेड? सर मेरे जैसे ये है, बिल्कुल सही बात है कि निष्कंटक राज्य या स्वर्ग का सुख भी अर्जुन को पता है कि उसको इससे सुख नहीं मिलने वाला। और इसका लाइव एग्जांपल हमारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं कि जो मतलब क्या कहते हैं उसको, भौतिक विकास की चरम सीमा पे पहुंचे, पर आज की डेट में सुसाइडल रेट जितना वहां पे है वो उन कंट्रीज में नहीं है, तो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसका सीधा अर्थ यही निकलता है, दिखता है रादर,
कि भौतिक विकास की पराकाष्ठा पे पहुंच के भी जिस सुख की तलाश में वहां पहुंचे थे वो वहां नहीं मिला उनको। तो इसलिए कुछ लोग तो जो है वो आत्महत्या के रास्ते पे निकले। और कुछ देखिए आप हमारे कंट्री में आते हैं, मैक्सिमम वेस्टर्न जो है वो जितना अच्छे तरीके से क्योंकि मैंने तो बहुत उठी बैठी हूँ मैं इन लोगों के साथ अपने आश्रम में, 8-8 घंटे वो काष्ठवत बिना हिले जुले वो ध्यान में बैठते हैं और उनको इतना पता होता है हमारी एक एक चीज के बारे में कि हमें नहीं पता होता, क्योंकि वो वहां पहुंच के वापस आ रहे हैं कि वहां कुछ नहीं है, वहां कुछ नहीं है। तो ये तो सीधा सा एग्जाम्पल है कि किसी तरह का भी आर्थिक विकास हो, भौतिक विकास हो, प्लेजर्स हो, वो आपको वो सुख दे ही नहीं सकते जो मतलब जिसकी वास्तव में हमें तलाश होती है। वो तलाश गलत जगह करते हैं तो इसलिए दुखी रहते हैं सारी जिंदगी। अब अर्जुन क्योंकि वो नर नारायण की जोड़ी का वो है तो उसको इतना तो पता है, पहले से ही पता है उसको कि स्वर्ग के सुख और निष्कंटक राज्य मुझे कुछ नहीं देंगे, मुझे कोई और रास्ता चाहिए। हमारी दुविधा या हमारी विडंबना ये है कि हमें पहले से पता नहीं होता, तो हम जिंदगी का अहम हिस्सा उस मतलब परम सुख की गलत दिशा में तलाश में बिता देते हैं। तो ये मतलब अंतर स्पष्ट होता है। अर्जुन को पहले से पता है, हम लोगों को वो सुख पाने के बाद एहसास होता है कि नहीं वो नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं। तो मुझे इसमें ये मतलब मेरा टेक अवे कह लीजिए, ये मुझे समझ आया कह लीजिए। थैंक यू। बहुत अच्छे, थैंक यू। कोई और अपना मत रखना चाहे तो? हाँ जी, संगीता जी कुछ और कहना चाह रहे हैं? अच्छा, हाथ खड़ा है। गीतांजलि जी ने क्या उसका मैसेज आज का टेक अवे? आज हमारे पास है कुछ टाइम का टेक अवे तो बता सकते हैं। प्रणाम एवरीवन। टेक अवे तो यही है, अंतर्मुखी होना। मुझे भी ऐसा लगता है कि जो संयम और सुख अपने अंदर है वो कहीं नहीं है, इसकी तलाश में हम भटकते रहते हैं। जो संगीता दी ने अभी बोला मैं बिल्कुल उसको एग्री करती हूँ। एंड जो राणा सर ने एक्सप्लेन किया वो तो बहुत अच्छा किया एक्सप्लेन। एंड दैट इज व्हाट आई हैव टू से टुडे। थैंक यू। और कोई अपनी बात कहना चाहें तो? कुसुम जी? हाँ जी मैम, मैं कुछ कहना चाहता हूँ श्लोक के बारे में। सर ये अंशदीप है जो हाँ, मैं पढ़ता है और पहचान इसे गया। सुनाया भी था। इसका और भी कुछ प्रश्न था तो मैंने इसे बोला था राणा सर से ही पूछ लेना। हाँ जी बेटा बोलो। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राणा सर ने बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से बताया है कि हमें और किसी चीज से सुख नहीं मिल सकता सिवाय हम अगर भगवान की शरण ले लें तो ही हमें सुख मिल सकता है। और इस अर्जुन ने भी बहुत कुछ देख लिया, संसारी वस्तुएं अपना अपना कर देख लिया। जब उस अर्जुन को इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो गई कि भाई ये संसारी वस्तु में हमें कुछ नहीं मिलने वाला, एक सिर्फ भगवान का ही वो क्या बोलते हैं नाम है जो हमें खुशी दे सकता है। हमारे पंजाबी में बोलते हैं ना धूप रहेगी ना छाया बन, भगवान का नाम ही रहेगा। तो इस बात से मैं बिल्कुल। बेटा आवाज कट गई आपकी। बहुत अच्छा लगता है इस बच्चे से भी मैं जानकर कि इसे क्यूरियोसिटी रहती है कि हर चीज को मुझे समझना है अच्छे से और बड़ा नहीं, अच्छा वो स्वभाव है। आप ये देखिए कि इस उम्र में कितने गहरी बात कह रहा है ये। और मेरे हार्डली 5th या 6th में है ये बच्चा अभी, बहुत छोटा बच्चा है। आप मुझे उसकी हनुमान की कहानी सुना देना प्लीज। हनुमान की आप
आपने कोई बात की थी हनुमान की, वो उस दिन से पूछ रहा है कि कौन से वाली, मुझे ध्यान नहीं रहा। वो मांडुक्य वाली, वही जो उसको जड़ी बूटी रामचंद्र जी लेने से। की। तो अच्छा क्या अच्छा, हुआ? कालनेमी वाली। हाँ तो जी। ठीक है बेटे, ठीक है बेटे, जिस दिन थोड़ा हमें बीच में कहीं समय मिलता है तो मैं शेयर करूंगा आपके साथ। बहुत बढ़िया और वो अच्छा लगता मैं है। मैं मैं संक्षेप में बता देता हूँ। हाँ जी। तो बेटा, बात बात ये थी कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो वैद्य ने कहा कि आपको एक संजीवनी बूटी लेकर आनी है, और उसने जगह बताई वहां से लानी है, पर ये कहा कि सूर्य उदय होने से पहले पहले चाहिए। अब वो रात का वक्त था और उसे सुबह से पहले वापस आना था हनुमान जी को वो बूटी लेकर के। तो रास्ते में एक पहाड़ पर एक राक्षस रहता था, कालनेमी, और वो रावण का दोस्त था। तो जब उसे पता लगा कि लक्ष्मण जी मूर्छित हैं और वो जिंदा तभी होंगे जब वो बूटी लक्ष्मण जी के पास सुबह तक पहुंच जाएगी, सुबह से पहले पहले, तो उसने ये सोचा कि किसी तरह मैं हनुमान जी को रोकूं और वो समय से ना पहुंच पाए। तो उसने जो है वहां पर रूप बदल लिया और भगवान का भक्त होकर हाय हाय करने लगा। तो जब हनुमान जी बूटी लेकर वापस जा रहे थे तो उन्हें जब उसकी आवाज सुनाई दी तो वो वहां पर रुक गए कि भगवान का भक्त कौन करा रहा है, और उसने उनका काफी समय नष्ट किया। तो बहुत विद्वान थे हनुमान जी, विद्वता में उनके कहते हैं कि बहुत कम लोग सानी रहे हैं उनके मुकाबले के। तो वो फिर कुछ समय बाद पहचान गए कि ये भक्त के वेश में राक्षस है। तो फिर उन्होंने उसे कहा कि तो अपना असली रूप दिखा, फिर उसके साथ युद्ध किया, उसको हराकर फिर वो बूटी लेकर सुबह होने से पहले पहले पहुंचे थे। तो संक्षेप में कहानी ये है। यही जानना चाह रहे थे अंशदीप? हाँ जी अंकल, मैं सही में यही जानना चाह रहा था। और ओके मुझे ओके ओके। इस बात की शिक्षा मिली कि वो उस कहानी में जो वो जो मॉन्स्टर था उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक भगवान के साथ ऐसा करता है, शर्म आनी चाहिए थी उसको। बेटा वो राक्षस है, उसकी प्रवृत्ति यही है। तो इसीलिए हमें इन बातों से ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी प्रवृत्ति भी अच्छी कर रखनी चाहिए, हमें अपनी सोच भी अच्छी रखनी चाहिए। सही उसकी में तो, सर। हाँ हाँ, क्योंकि वो तो राक्षस था, उसने तो उल्टा ही काम करना था। तो जो जो व्यक्ति राक्षस नहीं है तो उन्हें इससे यही प्रेरणा मिलती है कि हमें अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, शुभ कर्म करने चाहिए, जो लोगों के समाज के हित में हो, ऐसे कर्म करने चाहिए। धन्यवाद अंशदीप का भी, जिसकी वजह से हमें कहानी सुनने का मौका मिला। राणा सर वैसे ही हमें छोटी छोटी कहानियां बच्चों की तरह सुनाते ही रहते हैं, जो उसको इंटरेस्टिंग बना देता है और ज्यादा। और सर का भी थैंक यू कि सर ने इमीडिएटली उसको आंसर दिया, क्योंकि अभी मैंने 1-2 दिन पहले वो आप सबने देखा भी होगा केबीसी वाले बच्चे का शेयर किया था, तो उसकी मदर ने यही बताया है कि वो जब 1 साल या 1.5 साल का था तब से उसको था कि मुझे केबीसी में जाना है। सोचो 1.5-2 साल का बच्चा ये कहे कि मुझे वहां पे जाना है। और मदर ने यही बोला कि, और उनका जो बड़ा बेटा है वो स्पेशल चाइल्ड है उन्होंने बताया सर। और हम्म। मदर दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग है और सुबह से गए हुए रात को आते होंगे। वो बच्चा खुद ही मतलब यूट्यूब से और ऐसे देख देख के चीजें सीखता रहता है। उसे शौक है कि मुझे जाके बैठना है, जब मेरे मम्मी पापा का इंटरव्यू हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता। कितना अच्छा उसने कहा। और मदर ने यही बोला कि मैं इसकी हर क्यूरियोसिटी को सॉर्ट आउट करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जितना ये जो करना चाहे हम इसको करने देते हैं, इसी वजह से वो इतना ज्यादा आगे बढ़ पाया है। और सर ने भी इमीडिएटली आंसर दिया, तो बहुत
अच्छा लगा। और कहीं से भी आप लोगों को शायद उसकी आवाज सुन के ऐसा महसूस नहीं होगा कि परमात्मा ने उसको किसी चीज से वंचित रखा हुआ है। मन की आंखों का खुला होना ज्यादा बिल्कुल इम्पोर्टेंट बिल्कुल है। हमारी जो आंखें परमात्मा ने दी है, एक्चुअली में हम बच्चों को पढ़ाते हैं या हम भी पढ़ते थे तो सर के सामने भी हम बैठे हैं तो हम सिर भी हिला रहे होते हो तो कई बार बाद में लगता है कि सर ने क्या समझाया था, सोचते हुए भी हम भूल जाते हैं। तो वो 100% देकर सुनना एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है शायद बात को समझने के लिए। थैंक यू सो मच आप सभी का। सर से रिक्वेस्ट की समापन की ओर चले, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो। मेरे ख्याल करते हैं समापन। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। बत्रा सर ने हमारे साथ आज ज्वाइन किया हुआ है। सर, हमारी बगिया में जो अलग अलग फूल है ना, एक भी फूल ना आए तो उसकी खुशबू हमें पता चल जाती है कि उसकी कमी है। तो प्लीज आपके आए बिना काम नहीं चलता। आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, कहीं कहीं उलझ गए थे और फिर एक दो दिन 3 दिन का नागा पड़ जाए तो फिर चौथे दिन कहते हैं यार आज भी एक नागा कर लो। पहले तो सर हम आपकी सेहत के बारे में जानना चाहेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे हूँ तो ठीक हूँ। चलिए, शुक्र है प्रभु का। बहुत दिन हो गए हैं, खूब जोर से हंसे नहीं है हम लोग। पता नहीं मेरे अफसोस कोशिश में आप हंसते होंगे लेकिन मैं नहीं हंसा। कोशिश करते हैं हम। आपको याद करते हैं ना, हम फिर कहते हैं मन में याद करो बत्रा सर को और ठाका लगाओ। देखो जी, ठाका लगाना तो जिंदगी में ये ठाका ही बहुत जरूरी है, यही मोक्ष है। असली मोक्ष जो है वो तो पता नहीं कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा मृत्यु के बाद, लेकिन जितनी देर आपने हंसते हुए बिता दिया वो मोक्ष जैसा आनंद ले लिया आपने, और किसी और को हंसा दिया तो वो उससे भी बड़ा आनंद है। बहुत चाहे खूब, बहुत बहुत खूब। तो धीरे धीरे पहले हल्का सा मुस्कुराएं, फिर थोड़ी और मुस्कुराहट को बड़ी करें, फिर और करें, और भूषण जी, आपकी आवाज नहीं आ रही अनम्यूट होने के बावजूद भी। मैं असल में कुछ कहने की सोच रहा था, वो मैं कह ही देता हूँ। असल में आप अभी अपने वो पढ़ाई के दिनों के बारे में बात कर रहे थे ना, तो मैं भी यही बताना चाह रहा था कि उन दिनों में क्या होता था कि वो मास्टर जी बोलते थे, हम तो उनको तो कि ये वाला सवाल बताओ, तो हम कहते थे मैं बताऊं जी, मैं बताऊं जी, मैं बताऊं जी। वो कह रहा है तुझे तो आता है, तू मत बता। हम कह रहे कई दिन हो गए तो यही कहता रहा था मैं बताऊं, तो आज बता ही दे। तो हमें तो आता होता नहीं था। हम तो ऐसे ही आ जाया करते थे। ये था। बाकी बत्रा जी ने एक बात कही थी, उसके विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि मोक्ष मरने के बाद मिलेगा, है ना। तो उसके विषय में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जो शास्त्र है ना, वेदांत, वो ये कहता है कि ये एक ऐसी चीज है जो आपको मरने के बाद नहीं,
अभी इसी वक्त आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, बशर्ते आप उसके लिए तैयार हो। तो मरने के बाद की बातें बाकी धर्मों में आती हैं। क्रिश्चियनिटी में कहते हैं कि यू विल गो टू हेवन आफ्टर डेथ। इस्लाम में कहते हैं कि मरने के बाद आपको जन्नत मिलेगी। एक पूरी नहीं वेदांत एक एक वेदांत है जो ये कहता है कि नहीं, हमारे सनातन धर्म की ये बहुत बड़ी खासियत है। वो कहता है कि आप रियलाइज इसी जन्म में अभी भी कर सकते हो। तो ये हमारे मन से एक बात निकलनी चाहिए कि हमें मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलेगा। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप इसी क्षण तो आनंद लीजिए, मोक्ष प्राप्त करिए। यही तो बात मैंने कही थी। बिल्कुल ठीक है, आपने ठीक कहा। बिल्कुल प्रयास हमारा यही रहना चाहिए कि मौत के बाद तो भगवान जानता है क्या होगा क्या नहीं। हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम मोक्ष अपने जिंदा होते ही लें, उसकी प्राप्ति हमें जीते जी मिले, तभी हम जान पाएंगे कि मोक्ष क्या है। आज बत्रा सर ने एक आर्य समाज की तरफ से ग्रुप में मैसेज डाला हुआ था, आर्य समाज वाले भी, मैं शेयर कर दूंगी इसमें, कि पुराने जन्म समय में जब राम जी थे जो पैदा होते थे तो वो आह्वान किया करते थे, जो पेरेंट्स थे, ऐसे एक्सीडेंटली बच्चे पैदा नहीं होते थे जैसे आजकल होते हैं। तो उसका क्या प्रोसीजर रहता था, उसको टेक्निक्स या उसके लिए भी कुछ सेशंस शायद स्टार्ट किए जा रहे हैं। तो मैं वो शेयर करती हूँ, अगर जो कोई जुड़ना चाहे तो जरूर से भी ज्वाइन कर सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में बताई गई है विधि मेरे ख्याल। क्यों बत्रा जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा? प्रकाश में भी है, लेकिन ये जो मैंने आज मैसेज डाला ये कहीं और से, ये जी जी दूसरा पुस्तक है जी। चलिए जी, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। संस्कार विधि है, स्वामी दयानंद की रची हुई एक संस्कार विधि है। तो गर्भाधान से लेके मृत्यु तक 16 संस्कार स्वामी जी ने बताए। तो वो उसमें पूरी विधि लिखी हुई है। जी जी, थैंक यू। सर बच्चे बोर्ड तो